जलपुर नाम के गांव में तारा सिंह नाम का एक आइसक्रीम वाला रहता था। तारा सिंह के पास एक साइकिल थी। वो उसी पर आइसक्रीम बेचकर अपना घर चलाता था। तारा सिंह की एक पत्नी है पद्मा, जो अक्सर बीमार रहती है। उसकी एक छोटी सी बेटी है चिक्की। चिक्की एक होशियार और समझदार लड़की है। वो हर वक्त अपने पिता की मदद करने के लिए नए नए उपाय सोचती रहती थी। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम बचा कर लाया हूँ। शुक्रिया पिताजी, आप हर रोज मेरे लिए आइसक्रीम बचा कर लेकर आते हो। ऐसे सुकून से चल रही थी तारा सिंह और उसके परिवार की जिंदगी। फिर अचानक से एक दिन जब तारा सिंह आइसक्रीम बेच रहा था, तब एक गुस्से सांड पीछे से आकर आइसक्रीम बेच रहे तारा सिंह को उठाकर पटक देता है। तभी उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है। कुछ गांव वाले जो तारा सिंह को जानते थे, उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं और एक वैद्य को लेकर आते हैं। किसी की कोई गलती नहीं है। एक पागल सन ने पीछे से हमला किया था। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ये कहते हुए वो आदमी और बाकी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद छोटी सी चिक्की अकेली पड़ गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिक्की के पिता तारा सिंह ने जितने पैसे कमाकर बचा कर रखे थे, वो सारे पैसे अब खत्म हो गए थे। लेकिन चिक्की ये बात अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस आदमी ने चिक्की की मदद करने का वादा किया था, चिक्की उसके पास जाती है। अंकल जी, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मैं साइकिल तो नहीं चला सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक पेटी है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो बेटा। घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं वादा किया था, मैं मदद जरूर करूँगा। अंकल जी, मैं भी अपने पिताजी की तरह आइसक्रीम बेचना चाहती हूँ। जैसे आप मेरे पिताजी को आइसक्रीम देते थे, वैसे मुझे भी दे सकते हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता है और पेटी में आइसक्रीम नहीं बेच सकते हैं बेटा। ऐसा करने पर सब पिघल जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकता हूँ। ऐसे मुफ्त में पैसे लेना चिक्की को पसंद नहीं था, और वैसे भी वो पैसे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर कहाँ पर जाकर पैसे मांगती? ये सब सोचने के बाद चिक्की, नहीं अंकल जी, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगी। ये कहते हुए वहाँ से घर चली जाती है चिक्की। घर पहुँचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। आइसक्रीम को ज्यादा ठंडी जगह चाहिए, लेकिन अगर वो बर्फ हो तो मेरी पेटी में कुछ देर तो टीके रहेंगे ना। ये सोचकर चिक्की फिर से उस आदमी के पास भागकर जाकर उसे अपने उपाय के बारे में बताती है। उस व्यक्ति को भी वो उपाय पसंद आता है, इसीलिए वो उसकी मदद करता है। ऐसे चिक्की घर में ही एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें चीनी और खाने में मिलाने वाले रंग डालकर अच्छे से मिलाकर उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर उस व्यक्ति के पास लेकर जाती है। इन्हें मैं फ्रिज में रख देता हूँ बेटा। जब यह जमकर बर्फ की कैंडी बन जाएंगे तब बेचने के लिए लेकर जाना। ऐसे वो व्यक्ति चिक्की की काफी मदद करता है। जब वो पूरी तरह से जमकर बर्फ बन जाते हैं, तब चिक्की सारे गांव में घूमकर बेचने लगती है। आइस कैंडी ले लो बच्चों, आइस कैंडी। लाल, नीली, हरी, सफेद, हर रंग की आइस कैंडी है। ठंडी ठंडी आइस कैंडी ले लो। ऐसे साधारण तरीका से शुरू किया हुआ
चिक्की के आइस फ्रूट कैंडी पॉप्स पैकेट्स वाला व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। तब वो व्यक्ति आए हुए लाभ से चिक्की से ही एक छोटी सी दुकान खुलवाता है। ऐसे चिक्की ने बनाए हुए आइस कैंडी पॉप्स काफी मशहूर होते हैं और एक दुकान से शुरू किया हुआ उनका काम और भी कई ढेर सारी दुकानें खोलने का जरिया बनता है। इतने में एक दिन वो व्यक्ति तारा सिंह से मिलने के लिए आता है। तुम्हारी बेटी काफी होशियारी है तारा सिंह। तुम्हारी तबीयत खराब है कहकर उसने काम करना शुरू किया था, लेकिन उसने सिर्फ आज या कल सोचकर काम नहीं किया। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी किस्मत ही बदल दी है। वो बातें सुनकर काफी खुश होता है तारा सिंह और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ बेटा। तुम हमेशा से ही किसी न किसी तरह से मेरी मदद करने की कोशिश करती रही हो और तुमने मेरी जिंदगी से कष्ट नाम के शब्द को ही हटा दिया है। ऐसे तब से तारा सिंह उस व्यापार को संभालने लगता है और चिक्की वापस से अपने स्कूल चली जाती है। कमाई हुए पैसों से चिक्की के माँ का भी अच्छे से इलाज करवाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजू भाई, एक मीठा पान तो बना दो। आपके हाथ का पान खाए बिना मेरा खाना ही हजम नहीं होता। अभी दे रहा हूँ दोस्त, तुम्हारा मीठा पान। दक्षिणापुर नाम के इस राजू का घर अपनी पान की दुकान से ही चलता है। राजू की एक बेटी है और एक पत्नी, जिनका ख्याल राजू इस पान की दुकान को ही चलाकर रख रहा है। अब राजू की उम्र हो गई है और अब वो अपनी की दुकान चला नहीं पा रहा है। उसकी जगह पर अपने किसी बेटी को बिठाने की सोचे भी तो राजू का कोई बेटा ही नहीं था। उसकी एक ही संतान है पायल। मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ पिताजी? मैं अपनी पान की दुकान को संभालती हूँ, आप चिंता मत करो। मैं बचपन में दादी जी को उनके पान खुद ही बना कर देती थी। ये पान बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी दादी जी के पान और इस पान में काफी अंतर है बेटा। मैं तुमसे तुम्हारा हक तो नहीं छीनना चाहता हूँ, लेकिन दुकान पर जाने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं भी किसी लड़के से कम नहीं हूँ। ये सोचते हुए पायल अपने पिता के पान की दुकान पर बैठ जाती है। उस दुकान में सिर्फ पान ही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स भी थे। पहले पहले तो एक दो छोटे बच्चे आकर पायल से चिप्स के पैकेट और चॉकलेट्स खरीद कर लेकर जाते हैं। उन बच्चों को चॉकलेट्स और चिप्स बेचने के बाद पायल को ऐसा लगता है, बस इतनी सी ही तो बात है। पर पिताजी कमा का चिंता कर रहे थे और मुझे लड़कों से कम समझ रहे थे। पायल अपने आप में ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और पायल से ये कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे लिए एक कश्मीर पान बना दो। पिताजी पान कश्मीर से मंगवाते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ये सोचते हुए पायल एक पान पर चूने से कश्मीर लिखकर उस आदमी को देती है। वो आदमी इतनी जल्दी में था कि पान कैसा है ये देखे बिना ही मुंह में रखकर चल पड़ता है। वो आदमी जितनी जल्दी में था उतनी जल्दी में वापस भी आ गया था, क्योंकि पायल ने पान पर कश्मीर लिखने के लिए कुछ ज्यादा ही चूना लग दिया था। ये पान है या जहर है? सच बताओ, तुम मेरी पत्नी से मिली हुई है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो अंकल जी आप? मैं ना तो आपको जानती हूँ और ना ही आपकी पत्नी को। ऐसे पायल जैसे तैसे करके उस आदमी को वहाँ से भेज देती है। ऐसे एक के बाद एक लोग आते हैं और अजीब नाम के पान मांगते हैं। पायल को उन पानों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखते ही देखते पायल की पान की दुकान पर लोग आना ही बंद कर देते हैं
पायल काफी परेशान होती है और अपने पिता के पास जाकर ये कहती है, आप सच कह रहे थे पिताजी, मैं किसी लड़की से ज्यादा नहीं हूँ, ना ही किसी लड़के जितनी हूँ। तुम मुझे अब भी गलत समझ रही हो बेटा। लड़का हो या लड़की, सब कोई काम करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उस काम को करने का तरीका आना चाहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। अगर तुम्हारा कोई भाई होता या तुम खुद एक लड़का होता तब भी मैं तुमसे यही कहता। तब पायल को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आती है और वो अपने पिता से पान बनाना अच्छे से सीखकर उस पान की दुकान को पायल अपने पिता से भी ज्यादा अच्छे से चलने लगती है। अब कोई उससे कश्मीरी पान मांगने पर पायल पान पर कश्मीर लिखकर नहीं देती है और अच्छे से दुकान चलाकर अपने घर का ख्याल अपने पिता जैसे ही रखती है।